प्रारंभ होंगे। उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो मां जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बार। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है। इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगतजननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे। इतना धन देगी वो मां, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप
ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। महाराज, नवरात्रे का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रे का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है? क्या सिखा? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना री जी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो रख लो, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी नवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। नवरात्रि में आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।